सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना। कोरोना के कारण सबसे पहले लॉकडाउन हुई टूरिज्म इंडस्ट्री को संजीवनी मिल गई है। 1 जून से प्रदेश में पर्यटन स्थल और नेशनल पार्क सफारी सैलानियों के लिए खोल दिए जाएंगे और पर्यटन शुरू होने को लेकर रिवाइवल प्लान तैयार है। अब देखना यह होगा कि पर्यटकों का रिस्पॉन्स क्या रहता है। देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले पर्यटन उद्योग के लिए लंबे इंतजार के बाद अच्छी खबर आई है। दरअसल 1 जून से पर्यटन शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत प्रदेश के सभी स्मारक, संग्रहालय, नेशनल पार्क, टाइगर प्रोजेक्ट्स और सफारी, बायोलॉजिकल पार्क पर्यटकों के लिए खोल दिए जाएंगे। हालांकि इस समय पर्यटन के लिहाज से ऑफ सीजन चल रहा है, लेकिन सरकार के प्रयास हैं कि ऑफ सीजन के दौरान इस तरह की गतिविधियां शुरू की जाएं कि पर्यटन आने वाले दिनों में दोबारा मुख्य धारा में लौट सके। ध्यान रहे, पर्यटन उद्योग को हो रहे नुकसान को लेकर फर्स्ट इंडिया न्यूज लगातार खबर प्रसारित करता रहा है। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने ही सबसे पहले जून में पर्यटन शुरू होने के संकेत भी दिए थे। 1 जून से पर्यटन स्थल खुलेंगे, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश में पर्यटन उद्योग को 18 मार्च को लॉकडाउन कर दिया गया था। 21 मई को प्रदेश में पर्यटन को बंद हुए 2.5 महीने हो जाएंगे। इस दौरान पर्यटन उद्योग को रोजाना 10 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। 75 दिन के नुकसान का आकलन करें तो ये राशि 3,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की होती है। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े तमाम स्टेक होल्डर, जिनमें होटल, क्लब, बार, गाइड, ट्रांसपोर्ट, हस्तशिल्प, ज्वेलरी, इवेंट मैनेजमेंट के अलावा छोटे छोटे वेंडर, हॉकर सभी हाशिए पर आ गए हैं। विदेशी पर्यटकों की बात करें तो वर्ष 2021 तक की तमाम बुकिंग रद्द हो चुकी हैं। ट्रैवल ट्रेड से जुड़ी 10,000 से ज्यादा छोटी बड़ी एजेंसी बंद हो चुकी हैं। टूरिज्म ट्रेड से जुड़े 70% लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से बेरोजगार हुए हैं। प्रदेश के 5 सितारा होटल से लेकर तमाम बजट होटल तक भारी घाटे में चले गए हैं। स्टाफ को या तो लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है या उनके वेतन में भारी कटौती की गई है। अब उम्मीद है तो सरकार से कि इस इंडस्ट्री को दोबारा से खड़ा करने के लिए न केवल रियायतें देगी बल्कि आर्थिक पैकेज भी देगी। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, पर्यटन विभाग की प्रमुख सचिव श्रेया गुहा, निदेशक डॉक्टर भंवर लाल सहित तमाम अफसरों के साथ बैठक कर एक रिवाइवल प्लान तैयार किया है। रिवाइवल प्लान के तहत ही शुरुआत में स्मारकों में पर्यटकों का प्रवेश निशुल्क रहेगा। इस मामले में स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के सदस्य और ट्री हाउस रिसोर्ट के मालिक सुनील मेहता साफ कहते हैं कि लॉकडाउन के इंडस्ट्री पर 2 तरह के प्रभाव पड़ेंगे। इंडस्ट्री को अरबों खरबों का नुकसान हुआ है, लेकिन लॉकडाउन हटने के बाद भारत से बाहर जाने वाले पर्यटक नए पर्यटन स्थलों की ओर मुड़ेंगे। इससे राजस्थान सहित पूरे देश को फायदा भी होगा। टूरिज्म और ट्रेड इंडस्ट्री को नुकसान होने वाला है वो अभूतपूर्व है। आज की तारीख में उसका आकलन करना बहुत आसान नहीं होगा, पर मेरा ये मानना है कि टूरिज्म इंडस्ट्री और ट्रैवल इंडस्ट्री करीब 10 से 14 करोड़ लोगों को रोजगार देती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। उसमें से 70% लोग बेरोजगार होने वाले हैं। दरअसल भारत से करीब 1.25 करोड़ लोग हर साल विदेश भ्रमण के लिए जाते हैं। इसी तरह करीब 65 लाख विदेशी हर साल भारत घूमने आते हैं। ऐसे में कोविड-19 के चलते विदेशी पर्यटकों का अगले 1.5-2 साल भारत आना संभव नहीं लगता। ऐसे में हालात सामान्य होने पर अगले 1-2 महीने में भारत से बाहर जाने वाले पर्यटकों को देश में ही सुरक्षित और प्राकृतिक नजारों से लबरेज नए पर्यटक स्थलों की तलाश रहेगी। पर्यटन उद्योग को इस स्थिति का ही लाभ उठाना है। घरेलू पर्यटकों को बेहतर और सुरक्षित सुविधाओं के साथ ऐसे पर्यटन स्थलों पर फोकस करना चाहिए जो अभी मुख्य धारा में नहीं रहे। इसलिए प्रदेश का पर्यटन महकमा पिछले 2 साल से काफी मेहनत भी कर रहा है। विभाग की प्रमुख सचिव श्रेया गुहा और उनकी टीम ने प्रदेश में नए पर्यटन स्थलों की तलाश की है और वहां आधारभूत सुविधाओं के विकास के भी प्रयास किए जा रहे हैं। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने भी साफ तौर पर कहा है कि पर्यटन को लॉकडाउन के बाद दोबारा से मुख्य धारा में लाना बड़ी चुनौती तो है, लेकिन इससे एक अवसर के तौर पर देखना चाहिए। विश्वेंद्र सिंह ने सरकार से भी मांग की है कि इंडस्ट्री को दोबारा मजबूती से खड़ा करने के लिए सरकार जितने पैकेज, रियायत, अन्य तरह से मदद कर सकती है वो जल्द से जल्द करनी चाहिए। सूत्रों की माने तो राज्य सरकार ने जो टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए रिवाइवल प्लान तैयार किया है, उसके तहत होटल इंडस्ट्री को टैक्स में छूट दी जा सकती है। कई ग्रुप्स काफ़ी कैंसिल हो गए हैं दिसंबर तक के लिए। इससे हमें काफ़ी जो मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से काफ़ी आर्थिक भार जो आने का संभावना लग रही है वो बिल्कुल दिख रही है, क्योंकि इन कैंसिलेशन होने के कारण आज की तारीख में हमारे सारे इनबाउंड टूर्स जो है, इनबाउंड पैकेजेस वो सब कैंसिल हो चुके हैं। हमारे जो भी आउटबाउंड पैकेज है वो भी कैंसिल हैं और साथ में जो डोमेस्टिक मार्केट हमारा
जिससे हमें आशा थी कि भाई ये शायद चलेगा अप्रैल मई जून में, वो भी आज की तारीख में कैंसिल हो चुके हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था के सबसे मजबूत स्तंभ समझे जाने वाले पर्यटन उद्योग को जिस सरकारी संजीवनी की जरूरत है वो मिल गई है। हालांकि अभी पैकेज की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से 1 जून से प्रदेश में पर्यटन शुरू होने जा रहा है, उससे उम्मीद की जा सकती है कि कोरोना के संघर्ष में टूरिज्म इंडस्ट्री ने जो दमखम दिखाया है, निश्चित तौर पर राजस्थान उसमें सबसे आगे खड़ा दिखाई देगा। लेकिन विभाग इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना से बचाव के लिए जारी गाइडलाइंस की पालना के लिए सख्ती बरतेगा। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से निर्मल तिवारी की रिपोर्ट।